अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब उन दोनों की जिंदा वापसी पे इतना खुश हैं आप, तो भेजा ही क्यों था उन्हें जंगल में रात बिताने के लिए? अरे ऐसा कुछ नहीं है कालिंदी जी, बताया ना हमने आपको। हमें बस ये देखना था कि देखना था कि कहीं वो जागृति चित्ता तो नहीं, पर हम गलत थे। उसका सारा ज्ञान जो है वो IPS की पढ़ाई करके सीखा है उसने। तो बहू को टेस्ट करने के लिए आपने बेटे को जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया? अरे नहीं कालिंदी जी, हम क्या बोले आपको, सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। वो जानवर भी जो थे ना, वो ट्रेनिंग वाले थे, एक ठो चुटकी बजाते हमारे काबू में आ जाते। बताया ना हमने आपको, ये सब हमारी योजना थी जागृति को टेस्ट करने के लिए। एक ठो और योजना है हमारे पास, जागृति का IPS रद्द करने के लिए। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ? रात में कोई जानवर तो नहीं आया था? और तुम दोनों ने कुछ खाया? अरे कैसे खाया पिया होगा? जंगल में कुछ मिलेगा क्या? अरे तुम्हारे लिए तो गंगा माँ शांत हो जाइए। हम दोनों जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आए हैं। हम ठीक हैं। आप ठीक हो? अरे बहुत खूब है। एक रात की सजा में ही माँ बेटे का प्रेम नदी में ऐसा बाढ़ आया है कि पहले बताए होते हर हफ्ते सजा देकर इसको जंगल भेज देते हम। और जागृति, समझ आ गया परिभाषा औरत का क्या होता है? या और घर के मर्दों की बात मानने के लिए अगर बहुओं को मरना पड़े तो मर जाओ, पर बात मत डालो। जी अंकल, अब से मैं एक अच्छी जिम्मेदार बहू और पत्नी बनके दिखाऊंगी। आप लोग जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। वाह, ये हुई ना ठाकरों की बहुओं वाली बात। एक औरत अपने पर आ जाए तो क्या कर सकती है, ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा अंकल। आज पावर आपके पास है, पर जिस दिन मैं IPS ऑफिसर बन गई, उस दिन चित्ता बस्ती के लिए, मोक्षगढ़ के जंगलों के लिए और गंगा माँ के हक के लिए आपसे लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। तुम इतनी आसानी से हार तो नहीं मानोगी जागृति। जो भी चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, आई जस्ट होप तुम्हें तुम्हारा बचपन ना याद आ जाए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठाकुर साहब, गुड मॉर्निंग। अरे उस घटिया आदमी से बदला लेने के लिए सब कुछ मैंने किया है, इसीलिए मेरी प्रिंसेस जागृति, एक चित्ता लड़की को इस हवेली की बहू बनाकर तुम्हारे घर पर भेजा। पापा ऑल ओके ना? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तुझे क्या हुआ? थोड़ी सी थकी थकी सी लग रही है। आप बैठिए, हम चाय नाश्ता लगाते हैं। जी भाभी जी। समधी जी, भोरे भोरे आप आ गए, हमें बताते तो हमें पता होता पहले से, तो हम अरे ढोल नगाड़ा करके आपका स्वागत करते। ठाकुर साहब, ये सब की कोई जरूरत ही नहीं है। दरअसल मैं आप सबको न्योता देने आया हूँ। मेरे बेटे बहू की आज शादी की सालगिरह है, तो आप सभी आमंत्रित हैं। नो वे, मैं भैया और भाभी की एनिवर्सरी भूल गई। रोहन बचाओ मुझे प्लीज, रोहन। सुमन, आपकी हिम्मत कैसे हुई? सुमन को छोड़िए, छोड़िए। समधी जी, हम तो स्वयं आपके घर आकर बच्चों को आशीर्वाद देना चाहेंगे। हमारी जो गलती हुई है ना,
उसको सुधारने का भी मौका मिल जाएगा हमें। पर क्या है ना, आपको पता है कि हमें जो है राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में जगह मिली है अभी अभी, आओ आज उसका भी जश्न है घर में। हम तो खुद आकर आपको न्योता देने वाले थे आज के। अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप घर आ जाना। आज ही के दिन कालीकांत, तुमने मेरी पत्नी मालती को मारा था और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब तू देखना, आज की पार्टी में मैं तेरे बेटे सूरज की जान लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। भाई साहब, अरे कौन सा सोच विचार में खो गए आप? मैं बस ये सोच रहा था ठाकुर साहब की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले झा साहब को भी आमंत्रित किया और मैंने उनसे खास तौर पे कहा था कि आप भी आएंगे। तो अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, तो आपने हमें बहुत ही खूबसूरत समस्या में डाल दिया। नहीं चलिए देखिए, जश्न आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। हम ऐसा करते हैं दोनों जगह जो है पहुंच जाएंगे। हैं? क्या है, हम पहले आपके यहाँ पहुंचते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम रहेंगे, फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ गेस्ट आना शुरू होंगे हम यहाँ आ जाएंगे। आप ऐसा करिएगा, अपने दामाद और अपनी बिटिया को थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए वहाँ रख लीजिएगा। ठाकुर साहब ये बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो फिर आपका इंतजार रहेगा। पापा। प्रिंसेस, अपना ख्याल रख बेटा। सूरज बेटा, कहाँ? सूरज बेटा, ऐसा करो कि तुम बिटिया के साथ वहां जाके पार्टी में एंजॉय करो, लेकिन उसके बाद देखना, ऐसा करो यहाँ आ जाना। ऐसा ना हो कि अपने ससुराल में ही बैठा हुआ है, बूझेगा नहीं। इतना खुश क्यों हो रहे थे मिस्टर बहल हमें अपनी पार्टी में बुला के? ये बर्फ ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी सूरज। अरे भैरव साहब, अरे ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते। अरे भाई, आपका स्वागत है। साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छा किया आप आए। ये कैसे नहीं आते हम, बताइए आप। झा साहब कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? हाय पापा। भैया हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कैसी है तू? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? और भाभी कहाँ है? भाभी एक टैरो रीडर आई है, उसी के साथ बिजी है, अपना भविष्य देखने में। आप रुकिए, मैं उनसे मिल के आती हूँ। ओके? ठीक है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। सूरज, बहुत अच्छा किया तुम आए। थैंक यू सो मच। बी कंफर्टेबल, एंजॉय द पार्टी। रोहन देखो, गेस्ट्स को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।